नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीएससी में आई हुई पीसीएस की वैकेंसी के बारे में। जो भी नोटिफिकेशन कल ही इसका जारी हुआ है कि पीसीएस की एसीएफ आरएफओ इन तीनों का एग्ज़ाम अब एक ही पेपर में होता है। तो इसकी वैकेंसीज़ आई हैं 2021 की, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फ़ी क्या है, इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई हैं इस फॉर्म में। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF इन्फो वाटिका चैनल से आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है, जो ऑनलाइन फिल सबमिट करने की लास्ट डेट है 2 मार्च एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है 5 मार्च। तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। जो फ़ी सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 2 मार्च 2 मार्च तक, और जो एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है, सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 5 मार्च। ठीक है, तो पूरा 1 महीने का टाइम मिल रहा है। कल इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और 5 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है, तो पूरा 1 महीने का टाइम है। लेकिन लास्ट तक बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सर्वर डाउन होने का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो जितना जल्दी हो आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। राइट, ओके। हम आगे देखते हैं कि इसकी फ़ी क्या है। तो जो फ़ी है वो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए है 125 रुपये। ठीक है, और जो शेड्यूल कास्ट SC ST हैं उनके लिए है 65 रुपीज़, एंड जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है 25, और एक्स सर्विसमैन के लिए है 65। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो फ़ी दी हुई है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एज लिमिट। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास क्या एज आपकी होनी चाहिए। तो इसकी एज है मिनिमम 21, आप 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। ठीक है, जो एक जनरल एज दी गई है वो 21 टू 21 टू 40। ठीक, इस पर रिलैक्सेशन भी है। जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है 55 ईयर, 55 ईयर तक वो उनकी एज है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो रिलैक्सेशन मिल रहे हैं वो है अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 ईयर्स, 5 ईयर का और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है। जो यूपी के शेड्यूल कास्ट हैं, SC ST ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, तो आप पूरा ये पढ़ सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 5 साल का और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। राइट, ओके। तो आगे हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। इस फॉर्म को आपको फिल करने की कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो नेम ऑफ पोस्ट ये दी गई हुई हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपके पास ये ऐसे एक पेज खुल के आएगा, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या आपके पास है। तो उस जो भी आपके पास डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट इसमें फिल कर सकते हैं। लेकिन जो एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो है बैचलर डिग्री। ओके, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी बैचलर ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है उसके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें टिक मार्क करिएगा। ओके, तो इसमें सारी पोस्ट दी कि आप इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। आराम से पहले देखिएगा कि आप क्या क्या इसमें पोस्ट आपको भर सकते हैं, आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद आप उसको फॉर्म को प्रोसेस करिएगा। ठीक है, तो ये पूरी इसमें जो जो पोस्ट है उनके बारे में एलिजिबिलिटी दी हुई है। राइट, ओके। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इसमें टोटल 400 जो PCS एग्ज़ाम के लिए हैं। जो ACF के लिए है उसमें 1 पोस्ट है, 1 वैकेंसी है, सॉरी। और जो RFO है उसके लिए 15 हैं। ठीक है, और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि वैकेंसीज़ में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो ये डिक्रीज़ तो नहीं होती हैं, हमेशा इंक्रीज़ ही होती हैं। तो अगर 400 है तो ये बढ़ भी सकती हैं या 400 की 400 भी रह सकती हैं। राइट,
ओके, यहाँ पे इसकी ग्रेड पे दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है कि 400 सीट इसमें 400 सीट हैं, 400 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें हैं। ओके, अब जो इसका प्री का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, आपको टिक मार्क करना होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये मेन पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही केयरफुली आपको अटेंड करना है। जो नेगेटिव मार्किंग है 0.33% है, 0.33 मार्क्स इसमें, जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 0.33 कट जाएगा, राइट। अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा आंसर दे देता है, मतलब अगर 4 आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने 1 टिक किया है, मतलब 2 टिक कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। ओके, तो आपको एक ही आंसर उसमें टिक करना है, जो हमारा आपको फिल करना है, जो सर्कल फिल करने होते हैं एक ही फिल करना है। ये उन लोग के लिए है जो जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी जो एग्ज़ाम देते रहते हैं उनके लिए तो ऐसा कुछ बताना या सुनना ज़रूरी नहीं है। सो जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। ओके, तो आगे देख लेते हैं कि अगर इफ़ अ क्वेश्चन इज़ लेफ्ट में, अगर कोई आपका क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी उसकी। और जो मिनिमम इफ़िशिएंसी स्टैंडर्ड फॉर SC/ST कैंडिडेट फिक्स 35%, दैट इज़ द कैंडिडेट्स ऑफ दिस कैटेगरी शैल नॉट बी प्लेस्ड इन मेरिट। अगर जो SC/ST हैं उनके लिए जो इसका प्री का एग्ज़ाम है 35% मार्क्स आपको लाना है। अगर आप 35% से कम लाते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। जो अदर कैटेगरी के हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए है 40%। तो ये बहुत ध्यान रखना है। जो SC/ST हैं उनके लिए 35%, इतने आपके मार्क्स आने चाहिए प्री में, जो फर्स्ट पेपर होता है, क्योंकि इसका सेकंड पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग इसकी मेरिट बनती है। और जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं उसमें उनके लिए 40%। अगर इससे कम आते हैं तो आपकी आगे कॉपी प्रोसेस नहीं होगी, चेक नहीं होगी, राइट। ओके, तो याद इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि 0.33 इसमें नेगेटिव मार्किंग है और 35% SC/ST के लिए, और जनरल वालों के लिए 40% मार्क्स इसमें आपको लाने हैं। ओके, तो जिसका सेकंड पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें मिनिमम आपको 33% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। अगर आप उससे कम लाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आप उसमें नहीं एलिजिबल होंगे मेरिट लिस्ट में। अगर आप 33% से ज़्यादा लाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आपको सिर्फ पास करना है सेकंड पेपर। 33% मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप इतने ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग है, राइट। पहले सेकंड पेपर ही चेक होता है, अगर आप उसमें पास होते हैं तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। अगर आप उसमें पास नहीं होते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। तो सेकंड पेपर भी इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको 33% मार्क्स लाने हैं। ओके, अब जो प्री का एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में क्या कितने मार्क्स का होता है, क्या टाइमिंग है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो उसका 2 पेपर होते हैं, मैंने जैसे बताया 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है एंड पेपर सेकेंड। तो दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकेंड, दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स ईच। और दोनों 2-2 घंटे के होते हैं, राइट। 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स। ओके, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। एंड जो फर्स्ट पेपर है 200 मार्क्स का होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो सेकंड पेपर है वो भी 200 मार्क्स का है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन एंड सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन। जो फर्स्ट पेपर की टाइमिंग है वो 9:30 to 11:30, और जो सेकंड पेपर की टाइमिंग है वो 2:30 to 4:30, ठीक है, 2:30 से 4:30। और फर्स्ट पेपर की 9:30 से 11:30, राइट। और नीचे जैसे कि हमने पहले बताया कि जो सेकंड पेपर है उसमें फिक्स्ड है 33% मार्क्स आपको लाने हैं। क्वालिफाइंग पेपर है, उसके ज़्यादा लाते हैं कम लाते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा, ज़्यादा लाते हैं तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पास करना है सेकंड पेपर, ठीक है। अगर आपने जैसे फर्स्ट पेपर दिया, कुछ बहुत से लोग ऐसे होते हैं सेकंड पेपर नहीं देते, मैंने काफ़ी देखा है कि फ़र्स्ट पेपर दे के चले जाते हैं, सेकंड पेपर नहीं देते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। इस केस में उनकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो आपको दोनों पेपर में अपेयर होना ज़रूरी है। ओके, तो अब इसकी जो एग्ज़ाम होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। तो इसका एग्ज़ाम होगा आगरा में,
अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर एंड वाराणसी। इन जगह, इन डिस्ट्रिक्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो प्रेफरेंस डालते हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर मिल ही जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात की कि इस फॉर्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास क्या क्या चाहिए। जो इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको जानना है कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो एक ले आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।